गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री में हम जानेंगे कौन कौन से हमारी साइन थीटा कॉस थीटा होते हैं, तो कौन कौन से वो हमारे इसके ज्या और कोज्या होती हैं, उसको हम जानेंगे। और उसके मान आपको ज्ञात करने में बहुत दिक्कत होती है, लर्न करना पड़ता है, उसके कारण बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके बिना ट्रिग्नोमेट्री का एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ता है। यदि आपको कहीं भी आगे बढ़ना, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन करना, तो आपको वैल्यू आनी चाहिए। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ ही जाएगा कि साइन 30 का वैल्यू चाहिए, कॉस 30 का वैल्यू चाहिए और टेन 30 का वैल्यू चाहिए या साइन 60 का वैल्यू चाहिए। ऐसा आपको कहीं ना कहीं आ जाएगा। और क्या है कि जो नॉर्मल उससे है, तो क्या लर्न करना पड़ेगा आपको। टेबल जो होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसको आपको लर्न करना पड़ेगा, जिससे कि आपको काफ़ी दिक्कत हो जाती है लर्न करने में उसको। और आप से क्वेश्चन कई बार छूट भी जाते हैं इस तरह से। यदि आपको वैल्यू नहीं मालूम होगी तो कैसे करें। तरीके और भी हैं कि आप आसानी से उसको यदि कैलकुलेट करके पूरा थोड़ा सा अलग मेथड से करेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा। लेकिन जो आज हम बताने जा रहे हैं उसमें आपको 2 या 3 स्टेप करने हैं। आपका आसानी से कोई भी किसी चीज़ भी उसकी आप साइन 60 कॉस टेन किसी की भी आप वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। वो हम आज आपको सिखाने वाले हैं। फर्स्ट हमको क्या करना है, चलो हमको एक ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? ट्रायंगल। ये हमारा क्या होता है? 90 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री। और ये हमको कितना लेना है? ये 30 डिग्री। आपको बस ये ट्रायंगल याद रहना चाहिए, बस मतलब त्रिभुज याद रहना चाहिए। ये हमको 30 लेना है, ये हमको 60 लेना है। और इसकी वैल्यू हमारे पास है a और इसकी 2a और इसकी √3a। इतनी वैल्यूज हमको याद रखनी है, कहाँ पे कौन सी होगी। इसको यदि आप चाहते हैं कि हम आपको रीजन के साथ बताएं कि हमारा 2a 3a √3a और a कहाँ से आया, उसके लिए आप कमेंट में यस लिखिएगा, तो हम उसको आपको डिटेल से बताएंगे कि हम इस तरह क्यों लेते हैं वैल्यू, जिससे कि आप आसानी से किसी भी उसका साइन या कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए एक और चीज़ हम बताने वाले हैं। एक तो ये होगा, एक तो ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कहाँ ट्रायंगल। ये तो ईजी है, कुछ नहीं, आपको ट्रायंगल बना के याद रखना है। नीचे वाला एंगल 60 होगा, ऊपर वाला 30 होगा, एक 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या बाकी हमारे जो वैल्यू देखना है, ठीक है, लर्न करना है। और यदि आपको सही में आप समझना चाहते हैं ये 2a √3a या a कैसे आया, तो इसके लिए आपको कमेंट में यस लिखना होगा। तो हम अगली वीडियो जो बनाएंगे उसी पे बनाएंगे, तो आसानी से वो फिर आपको समझ में आएगा। देखिए और एक चीज़ क्या करनी होती है हमको, एक ट्रिग्नोमेट्री थीटा का वैल्यू होता है। क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं PBP HHB। ये होती है इसका एक फार्मूला टाइप कहना चाहिए, कुछ भी कहना चाहिए। और हिंदी में इसी क्या बोलते हैं? LAL KKA मीन्स लाल बटे कक्का बोलते हैं इसको। तो आप इस तरह से आप कह सकते हैं। अब इसका क्या है, अब इसका फुल फॉर्म तो पता होना चाहिए, तब तो हम अप्लाई कर पाएंगे। तो करना क्या है, पहले P का हम अलग से लिख दे रहे हैं। P होगा हमारा परपेंडिकुलर, यदि आपको नहीं समझना हम हिंदी में भी आपको बताएंगे क्या कैसे फार्मूला, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंग्लिश भी बता रहे हैं हिंदी भी। H मतलब हाइपोटेनियस, और B मतलब बेस। अब आपको इतना तो आइडिया होगा कि ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, हाइपोटेनियस कौन सा होता है, मतलब आधार कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है और कर्ण कौन सा होता है। इसको आपको आइडिया होगा। यदि नहीं है तो भी हम बता दें। यदि आपका एंगल आप ये लेंगे, हमेशा जो एंगल हम ले रहे हैं उसके सामने वाले ये वाला होता है हमेशा लंब। ऑलवेज ये आप ध्यान रखिएगा कि लंब जो होता है वो कभी भी टच नहीं करता है, जो भी एंगल आप उस भुजा से आपका टच नहीं करेगा, ये ऑलवेज याद रखिएगा। और यदि आप ये एंगल लेते हैं तो आपका लंब होगा ये वाला, मतलब उसके सामने वाली रेखा जो होगी, सामने वाली लाइन जो होगी, वही आपकी लंब होगी, या इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये हम इसकी ये चीजें हो गई। अब हम हिंदी में, ये तो हमने आपको इंग्लिश के लिए बता दिया, अब हमको क्या लिखा? LAL। तो L मीन्स क्या होता है? लंब, और A मीन्स आधार, और K मीन्स कर्ण। ये चीजें आपको इसके लिए हो गई, और ये इंग्लिश वाले के लिए, जिसको भी आपको समझने में दिक्कत ना आए इसलिए हमने दोनों तरीके से लिख दिया। हिंदी वाले इसको याद कर सकते हैं आपने हिंदी से, और इंग्लिश वाले इसको समझ के आराम से याद कर सकते हैं। आपको पता ही होगा बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या क्या होगा, हमने बता भी दिया है कि क्या होगा। आपको यदि नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हम अगली वीडियो
और आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें और डिटेल से हम आपको समझाएंगे कि कैसे आएगा ये। देखिए अब हम आगे क्या करते हैं, अब हमको क्या करना है, वैल्यू एक चीज़ और, इसमें से आप साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक और कॉट का फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये दोनों पे अप्लाई होगा, इस पर कुछ नहीं है ना, दोनों पे अप्लाई होगा। ये देखिए इधर पे जो है ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट वाला ये होता है साइन, क्या होता है साइन थीटा। ये मिडिल वाला हमारा क्या होता है, मतलब b/h, ये होता है हमारा कॉस, और ये सबसे साइड वाला होता है हमारा टेन थीटा। सेम पैटर्न हमारा इस पे फॉलो होगा, फर्स्ट रो वाला हमारा क्या होगा साइन, सेकंड कॉस और ये टेन, और हमारे 3 और रेशियो बचते हैं इसके, तो उसका क्या होगा जस्ट इनका रिवर्स, मतलब साइन का रिवर्स हम लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा इसका, मतलब h/p क्या हो जाएगा हमारा, साइन का होता है कॉसेक थीटा, और फिर मिडिल का हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। देखिए आपको थोड़ा सा कम जगह पे दिख रहा होगा, लेकिन समझिएगा, नहीं समझ में आए तो बताइएगा, फिर वीडियो में कमेंट करिएगा तो हम आपको बताएं। और ये जो हमारा थर्ड रहता है इसका रिवर्स हमारा होता है कॉट थीटा, मतलब इसका हम वैल्यू लिख के बताते हैं कि साइन, देखिए साइन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा क्या हमने लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन एच, मतलब p/h, ये हमने फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। और हिंदी में क्या होगा हमारा l/k, मतलब l मतलब है लंब और k मतलब है हमारा कर्ण। हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला लंब/कर्ण, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर हम आगे बढ़ेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा का हमने बताया अभी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब b/h, और इसका हिंदी में क्या होगा, बेस मतलब क्या होता है आधार, इसी को बेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इसको बोलते हैं सॉरी इसको हाइपोटेनियस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। सब यही रहता है, बस थोड़ा समझने की बात होती है, क्या हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है समझने में, इसलिए हमने दोनों उसमें बताया आपको। ये होगा मतलब ये हो जाएगा हमारा आधार, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। ये दूसरा हो गया हमारा सूत्र, हिंदी में बता रहे हैं इंग्लिश में भी, जिसको नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा तो हम उसको और अच्छे से समझाएंगे। थर्ड आएगा हमारा टेन थीटा, टेन थीटा हमारा क्या होगा, देखिए थर्ड हमने बताया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब p/b। इसका हम क्या करेंगे, p मीन्स क्या है हमने बताया अभी लंब, p मीन्स परपेंडिकुलर, और बेस मीन्स आधार, मतलब हो गया लंब/आधार। ये हो गया हमारा इसका फार्मूला। हमारे 6 रेशियो होते हैं टोटल, उन्हीं को हमको बताना है। फिर हमारा फोर्थ क्या होगा, साइन का जस्ट अपोजिट होता है, आप समझिएगा हमने बताया ना कॉसेक, ये आप चाहे तो ऐसे साइन कर सकते हैं, इसका जस्ट अपोजिट है ना रिवर्स, तो होगा कॉसेक थीटा। हम अलग लिख दे रहे हैं लेकिन आप इसी में से आसानी से निकाल सकते हैं कि इसका रिवर्स कर देंगे। इसका रिवर्स क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब h/p, या इसको क्या हो जाएगा कर्ण/लंब। यदि आपको ये फार्मूला याद है हिंदी में और ये इंग्लिश में, तो आप किसी भी साइन थीटा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आप आसानी से फार्मूला निकाल सकते हो। ये हो गया हमारा कॉसेक का। अब हमारा क्या आया, ये कॉस का, सेक थीटा क्या होगा, कॉस का अपोजिट, कॉस क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे कर्ण हमारा, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब h/b क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनियस मीन्स क्या होता है कर्ण। देखिए हमने आपको समझाया उधर, हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा सा इंग्लिश समझ के चले, क्योंकि आगे थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है फिर उनको, क्योंकि आगे की क्लास में जब भी आप जाते हैं 12th के बाहर फिर तो इंग्लिश आपको मिक्स पढ़नी पड़ती नहीं, आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हमने आपको वर्ड बता दिए हैं, आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, हिंदी बस पढ़ के नहीं चलना है। अब फिर कर्ण/, हो जाएगा आधार। अब हमारे क्या है लास्ट रेशियो जो आता है 6 नंबर का, क्या बचा हमारा कॉट थीटा, जो कि होता है टेन का रिवर्स। टेन का रिवर्स क्या होगा, टेन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब p/b, क्या लिख लेंगे रिवर्स, मतलब b/p। इसका जस्ट उल्टा ये हो जाएगा b/ क्या होगा आधार बटे परपेंडिकुलर मीन्स लंब, ये हमारा हो जाएगा। ये सारे हमारे क्या हो गए सूत्र। अब ये यदि आपको याद है तो आप आसानी से इस फार्मूले से साइन थीटा कॉस थीटा, और ये इसके याद करने के लिए क्या आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए, हमने तो डिटेल में आपको समझाया, बस ये याद होगा यदि आपको, आसानी से आप इसको 1 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा आसानी से।
और यदि ये याद है आपको तो इससे आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, कोई भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं आगे कि वो कैसे निकालेंगे साइन 30 या साइन 60 की वैल्यू इस ट्रायंगल से कैसे निकालेंगे। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा कॉस थीटा साइन 30 की। देखिए अब इससे फाइंड करेंगे सब, तो हमारा क्या एक ही आपको याद रखना है ना, एल ए एल बटे के ए और पी बी पी बटे एच एच बी। ये फार्मूला आपको याद रहने चाहिए, हिंदी में है, ये इंग्लिश वाला है। तो इसमें क्या करेंगे अब हम साइन हम पहले 30 की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारी साइन 30 का क्या होता है इसमें फार्मूला, लंब बटे कर्ण, फर्स्ट वाला ही होता है हमारा। क्या हो जाएगा, मतलब इंग्लिश में लिख सकते हैं अपन P अपॉन H, या हिंदी में लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण मतलब L बटे K। आगे क्या आ जाएगा हमारी वैल्यू, इसमें से हमको वैल्यू रख देनी। अब देखिए ये एंगल है हमारा, इसके लिए हम क्या लंब क्या आएगा हमारा, ये वाला नीचे वाली लाइन हमारी लंब आएगी, इसलिए हम इसमें रखेंगे। लंब हमारे कितना दिया ए अपॉन, फिर हमारा क्या कर्ण, तो कर्ण तो हमारा सेम रहेगा, बस लंब और आधार हमारे चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2a, ये हमारा क्या लिखा है 2a, ये हो जाएगा हमारा 2a। तो इसको हम a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आएगा साइन 30 का वैल्यू 1/2, यही आ जाएगा हमारा साइन 30 का वैल्यू। हम इस तरह से साइन 30 का निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे कॉस 30 का वैल्यू सेम फार्मूले में रख के, क्या है आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में क्या है बेस अपॉन हाइट, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या दिया हुआ है हमको, उसी में भी रखना है ना, हमारा वही सेम एंगल है। आधार है हमारा √3a और हमारा कर्ण क्या है 2a, a से a हमारा कैंसल आ जाएगा, कितना आएगा ये √3/2, कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा cos 30 का वैल्यू। अब हमको निकालना tan 30 का हमारे क्या होगा लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस L बटे a। हमारे क्या आ जाएगा इसका लंब क्या हमारा a और आधार क्या है हमारा √3a, हमारा a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/√3। इस तरह से हम cos 30 की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे सेम, अब हमने क्या बताया था रिवर्स होता, मतलब क्या होगा साइन 30 इज इक्वल टू 1/cosec 30। हमारा cosec 30 का क्या आया था, साइन 30 का क्या आया था, सॉरी पॉज कर दीजिए, cosec 30 का हमको वैल्यू निकालना। हमने बताया कि एक तो आप इधर से सीधे वो निकाल सकते हैं डिफरेंस करके, जैसे हम इस पर पलट के निकाल सकते हैं, मतलब k/L हमने फार्मूले बताए थे, या हम एक चीज़ हमारे पास होता है cosec 30 का वैल्यू निकालना है तो 1/sin 30 हमारा होता है। तो हम क्या करेंगे 1/sin 30 का वैल्यू पुट कर देंगे, और sin 30 की वैल्यू क्या आया 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। इसको हम यदि पलट देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा ऊपर, मतलब हमारा क्या आ जाएगा cosec 30 का वैल्यू 2 आ जाएगा। फिर हमको क्या करना है सेकंड sec 30, ये हमारा किसका रिवर्स होता है cos का, और ये होता है sin का, और tan का थर्ड वाला जो बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें sec 30 में क्या होगा हमारा, इसका हो जाएगा 1/cos 30 होगा हमारा, फिर 1/cos 30 का हम वैल्यू रखेंगे √3/2, ये हमारा, हम इसको ले जाएंगे ऊपर तो हमारा क्या आ जाएगा 2/, ये आ गया हमारा cos sec 30। अब बचा हमारा cot 30 का वैल्यू मीन्स 1/tan 30, हम वैसी वैल्यू पुट कर देंगे। tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3, क्या आ जाएगा हमारा √3/1, या क्या हो जाएगा इसका √3, यही हो जाएंगे हमारे इसके आंसर। हमारे ये 30 का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना है 60 का, कि sin 60 cos 60 tan 60 इसका वैल्यू कैसे आएगा। अब हमको क्या करना है 60 के वैल्यू फाइंड करना, मतलब sin 60 वैल्यू फाइंड करेंगे, फार्मूला हमारे सेम रहेंगे परपेंडिकुलर, लेकिन ये चेंज हो जाएगा हमारा। अब क्या हो जाएगा इसके एंगल के सामने वाला हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, या हम बोलेंगे इसको लंब, और ये हो जाएगा हमारा आधार, या इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो ये चेंज हो जाएंगे हमारे, तो परपेंडिकुलर अपॉन एच मतलब क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या दिया हुआ है √3a, तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे, और कर्ण कितना दिया है 2a, तो ये हमारा कितना आ जाएगा a से a कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ये आ जाएगा हमारा √3/2। अब हमारा नेक्स्ट जो आएगा cos 60 का वैल्यू, cos 60 का फार्मूला सेम रहेगा B/H और आधार बटे कर्ण रहेगा हमारा। फिर क्या आएगा हमारा
ये हिंदी वाला, इंग्लिश वाला ही हिंदी वाला है ना, समझिएगा। पूरी वीडियो आपने देखी होगी तो समझ में आ ही जाएगा ऑलरेडी। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा a और कर्ण है हमारा 2a, तो हमारा a से a ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे, क्या 1/2 ये आ जाएगा इसका वैल्यू। फिर हमारा tan 30 का वैल्यू, लंब बटे कर्ण, लंब क्या दिया हुआ है √3a और कर्ण आधार क्या दिया हुआ हमारा a से हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या आएगा √3। फिर हमारा जो इसका आएगा सेम, तो 1/sin60 का वैल्यू क्या आएगा 1/sin60 का वैल्यू, तो 1/sin60 का क्या आया √3/2, ये हमारा क्या आ जाएगा 2/√3। फिर हमारा सेम sec60 का और cos60 का वैल्यू, मतलब 1/cos60 होगा। cos60 का वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 रखेंगे 1/1/2, तो हो जाएगा 2/1, या इसको बोलेंगे 2। ये आ गया। अब हमारा कॉट बचा, कॉट का हो जाएगा tan60 का, tan60 हमारा हो जाएगा cot60 का वैल्यू। तो tan60 का वैल्यू हम रखेंगे यदि, तो tan60 का हमारा कितना आया है √3 आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, यही का यही हमारा आंसर आ जाएगा 1/√3। ये हमारे आ गए सबके वैल्यू। बस इस तरह से हम 60 का वैल्यू निकालेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे आपको कि 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालें और 90 डिग्री का कैसे निकालें। और आपको यदि इसका फॉर्मूला सही से चाहिए कि 2a और √3a कैसे आए, उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि हम आपको आगे बता पाएं। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो समय प्राप्त हो जाए। थैंक यू।